नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती प्राइवेट ITI में। जैसा कि आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते होंगे और फिटर के एकेडमिक एग्ज़ाम देते होंगे, एक पॉइंट सुनते होंगे गियर एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने पर। एग्ज़ाम में आता है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके। फिगर दिया रहता है, कुछ पूछा रहता है कि बताइए क्या चीज़ है, इसके क्या क्या पॉइंट है। तो उस गियर में जैसे कि आपका टॉपिक देख रहे होंगे कि गियर नॉमेनक्लेचर है। तो गियर में जो जो टर्म है, जैसे कि एक व्यक्ति होता है, उसके आँख हैं, मुंह है, चेहरे हैं, उस पर कई पार्ट होते हैं अलग अलग हिस्से। वैसे गियर के कई टर्म हैं, उन टर्म को हम देखेंगे जैसे कि गियर की डिज़ाइनिंग में और गियर को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जैसे कि एक जनरली एक डायग्राम बनाए हुए हैं हम, लाइन डायग्राम। गियर का एक फिगर है आपका। गियर के मात्र हमने दो दांतें दिखाए हुए हैं, दो टीथ देख रहे होंगे आपका। ये हिस्सा बना हुआ है, जैसे कि यदि आप ड्राइंग जानते होंगे तो ये सेंटर लाइन बनी हुई है यहाँ पर। एक सर्किल, जैसे कि जनरली आप देखें यहाँ पर तो दो जानते हैं मेन कि गियर होता क्या है। प्योर पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए, एक पावर को, यानी कि कोई शक्ति है, जैसे कि आप देखते होंगे बेल टोल्ट होता है, बाइक चलाते होंगे आप, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 सुनते होंगे, स्पीड के अनुसार चेंज किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए आपका एक गियर का हिस्सा हो, एक खाका है मान लीजिए, और इसको चलाना हो, इस पर कोई टिथ ना बना हो तो क्यों रोटेट करेगा, रगड़ खाएगा, उसको घुमाने की कोशिश करेगा। यदि इसमें कोई टिथ बना हो ऐसे, तो ये फंस कर घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। ये आपका पॉइंट है, जैसे कि हम सर्किल बना हुआ है, गियर है आपका हिस्सा, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से इसकी कुछ दूरी होगी। तो क्या करते हैं, यहाँ से ये आपका पॉइंट है, ये वाला हिस्सा, ये जो सर्किल बना हुआ है जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाए हुए हैं, इसको बोलते हैं पिच सर्किल। इसको बोलते हैं हम पिच सर्किल बोलते हैं। ये जो आपको देख रहे होंगे गुलाबी कलर से बना हुआ है, ये आपका ये पिच सर्किल डायमीटर है। अब इसको बोलते तो हैं पिच सर्किल, लेकिन ये चूँकि इस पॉइंट से यदि देखा जाए तो आप जानते हैं इसको त्रिज्या बोलेंगे, या टोटल बोला जाए तो व्यास बोला जाएगा इसका। तो इसको बोलते हैं पिच सर्किल डायामीटर। ठीक, ये आपका टीथ है, ये पिच सर्किल डायमीटर आपने हम बता दिया आपको। ये ऊपरी हिस्सा जो होता है, दांत का एक ऊपरी हिस्सा है, इसकी कुछ मोटाई है, ये देख रहे होंगे आप। इस हिस्से को बोलते हैं हम टॉप लैंड। इस हिस्से को जो आप ये कलर दिखा रहे हैं हम ग्रीन कलर से, इसको बोलते हैं हम टॉप लैंड। अब यदि ऊपरी हिस्सा आपका टॉप लैंड कहा जा रहा है, तो जो निचला हिस्सा है ये, तो इसको बोलते हैं बॉटम लैंड। ठीक, ये ऊपरी हिस्सा टॉप लैंड, ये निचला हिस्सा आपका बॉटम लैंड कहा जाता है। बीच का हिस्सा देख रहे हैं जिसको आप जनरली फेस फ्लैंक जानते हैं। तो ये यदि मान लीजिए ये बॉटम को और टॉप लैंड को जो मिलाने वाला एक टूथ का फेस है आपका, तो ऊपरी हिस्से को फेस बोलते हैं, निचले वाले हिस्से को फ्लैंक बोला जाता है। ये आपका फेस होता है, इसको फेस बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको फ्लैंक बोलते हैं। एक बार फिर से, ये पिच सर्किल डायमीटर है आपका, ये ऊपरी हिस्सा टॉप लैंड, निचला हिस्सा बॉटम लैंड कहा जाता है। और ये जो टॉप लैंड और जो बॉटम लैंड को जो मिला रहा है बीच में, ऊपरी हिस्से को फेस और निचले हिस्से को फ्लैंक बोलते हैं हम। ठीक, फेस और फ्लैंक है आपका। अब देख रहे होंगे कि टीथ की मोटाई भी कुछ है, चूँकि दाता है तो इसकी कुछ मोटाई है आपकी। ठीक, तो ये दांते की जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये हिस्सा देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम टूथ थिकनेस, यानी दांत की मोटाई कितनी है आपकी। ठीक,
ये इस हिस्से को बोलते हैं दांत की मोटाई। अभी देखिए एक जैसे कि पिच सर्किल डायमीटर आपका है, तो पिच सर्किल डायमीटर में एक पॉइंट है, जैसे कि आप सुने होंगे फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई त्रिज्या है पर एक सर्किल है, उसकी परिधि निकाल रहे हैं आप, फार्मूला जो होता है डी, यदि आप व्यास हो तो पाई डी आपका व्यास हो जाएगा। अब कितने दांतें हैं, दांतों की संख्या को यदि आप उसमें भाग दे दिया जाए उसकी परिधि से टोटल, तो एक दाता उस परिधि पे कितना स्पेस लिया हुआ है, एक दाता यानी एक जो गियर का दांत है वो पूरी परिधि में कितना स्पेस लिया हुआ है, उसको बोलते हैं हम पिच बोला जाता है। पिच से कि अब इसमें देखा जाए तो इस पॉइंट से लेकर ये इसके बीच की दूरी, इसको मिटा देते हैं। इस हिस्से को टीथ के इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अगले टीथ लगातार उसी से आगे वाले टीथ के उसी बिंदु के बीच, ठीक, लगातार उसी टीथ के उसी बिंदु के बीच की दूरी जो होती है आपकी यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम पिच। ठीक, अब एक दाता चूंकि आपको पूरा स्पेस यहाँ से स्टार्ट करता है वहाँ यहाँ तक लेता है, और अगला दाता से फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और अगले दाते की उसी बिंदु तक आपका लेगा। यदि आप दांतों की संख्या को उसकी परिधि से, पिच फार्मूला भी होता है सर्कुलर पिच बराबर पाई डी बाई टी। पाई डी यानी कि डी जो है आपका सर्कुलर पिच, ये पिच सर्कुलर डायमीटर है, और पाई डी क्या है, पूरी परिधि है। अब दांतों की संख्या से इसको भाग देते हैं आप, तो पिच कितनी है उसकी निकल के चली आती है। तो पिच सर्कुलर डायमीटर हो गया, पिच हो गया आपका। अब देखिए दो दांतों के बीच का कुछ गैप भी है। अब अगली स्लाइड में देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये दाता है, दो दांतें हैं, उन दो दांतों के बीच का कुछ गैप है। अब सिंपल सी बात है कि उंगलियों को देख रहे हैं, ऐसे दांतें रहते हैं आपके, अब कुछ गैप रहेगा तभी ना दूसरी उंगली इसमें फंसेगी, उसका दांतें फंसेंगे इसमें। तो ये जो गैप है बीच का, ये गैप है, ये यहाँ तक, इसको विड्थ ऑफ टीथ बोलते हैं, या गैप, दो दांतों के बीच की दूरी या गैप बोलते हैं इसको। ये गैप है आपका। ये तो बेसिक है कि ऊपर वाले इसको टॉप लैंड बोलते हैं, इसको फेस, इसको टॉप लैंड, इसको बॉटम लैंड, ऊपरी हिस्से को फेस बोलते हैं, निचले वाले हिस्से को फ्लैंक बोलते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, और इसमें कुछ चीज़ें हैं। अभी देखिए जैसे कि हमने इसको बताया, ये हिस्सा जो है आपका, इसको बोलते हैं पिच सर्किल डायामीटर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो निचले सर्किल है, इस सर्किल को बोलते हैं, अब इसे घुमा दिया जाए तो सर्किल बनेगा टोटल पूरा ऐसे, इस सर्किल को बोलते हैं रूट सर्किल। रूट सर्किल, रूट सर्किल या बोलते हैं इसको हम डिडेंडम सर्किल। रूट सर्किल या डिडेंडम सर्किल इसको बोला जाता है। और इस ऊपरी हिस्से का जो ये आपको दिख रहा है, जो ये सर्किल आपको दिखेगा ये टोटल, इस सर्किल को बोलते हैं अडेंडम सर्किल। ठीक, एक बार फिर, ये आपका रूट सर्किल या डिडेंडम सर्किल, आउटर वाला जो बाहरी सर्किल है उसको बोलते हैं डिडेंडम सर्किल आपका। ये अडेंडम सर्किल है, ये अडेंडम सर्किल, और अंदर वाला डिडेंडम सर्किल। उल्टा होता है, देखिए अडेंडम से आप सोचेंगे कि अंदर का है, तो लेकिन नहीं है वो, ये अडेंडम बाहर वाला होता है, डिडेंडम अंदर वाला होता है। इन दोनों के बीच की दूरी, अब ये देखेंगे टीथ है आपका, टीथ पूरा इतना कवर किया हुआ है। एक अगला स्लाइड बनाते हैं, उसमें आपको बताते हैं हम। अब ये देखिए टूथ का ये हिस्सा है जो आपका बॉटम लैंड वाला हिस्सा है, और ये टॉप लैंड वाला हिस्सा है।
टॉप और बॉटम के बीच का जो गैप है इस टोटल को बोलते हैं होल डेप्थ। इसको बोलते हैं टोटल को होल डेप्थ। ये आपका टोटल होल डेप्थ है। यहीं पे एक सर्किल देखिए, अभी फिर से ये आपका जो अभी पिछली स्लाइड में बताए हुए हैं कि आपका रूट सर्किल है, ये रूट सर्किल या इसी को बोलते हैं हम डिडेंडम सर्किल। रूट सर्किल या डिडेंडम सर्किल बोलते हैं, और इसको हमने बताया है कि ये आपका अडेंडम सर्किल है। बीच का गैप अडेंडम सर्किल और आपके डिडेंडम सर्किल के बीच का जो गैप है वो आपका होल डेप्थ कहलाता है। यहीं पर बीच में एक क्लियरेंस होता है। जैसे कि दो दांतें मिल रहे होंगे तो यदि दोनों पास में एकदम चले जाएंगे तो रगड़ खाएंगे, जैसे कि टूटने का रगड़ खाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। उस रगड़ को बचाने के लिए क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है। ये आपका पीस है, पीस सर्किल। ठीक, अब ये देखिए, इसको बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। ये टोटल डेप्थ है, होल डेप्थ, और ये हिस्सा जो आपका है क्लियरेंस। ये क्लियरेंस, इसको हम नाम लिखें इसको ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस। ये आपका क्लियरेंस है, और ये क्लियरेंस के ऊपर वाला जो सर्किल है, ये क्लियरेंस सर्किल बोल दीजिए इसको। ये क्लियरेंस के ऊपर वाला हिस्सा अडेंडम के बीच वाला हिस्सा। ठीक, ये इसको कहा जाता है वर्किंग डेप्थ। यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका वर्किंग डेप्थ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आइए, इसी को बढ़ा के, ये पी सर्किल डायमीटर आपका है। इस पॉइंट से हम लेते हैं, इस पी सर्किल डायमीटर के ऊपर वाला हिस्सा जो आपका अडेंडम सर्किल है उस तक लाइन चली जाती है। इस हिस्से को बोलते हैं हम अडेंडम। ठीक, इसको अडेंडम बोला जाता है। लिख दे रहे हैं यहीं पर हम, इसको अडेंडम बोला जाता है। और जो नीचे है आपका टोटल जो बेस सर्किल, जिसको हमने रूट सर्किल बताया हुआ है, वहाँ तक के बीच की दूरी को डिडेंडम बोलते हैं। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें अडेंडम, डिडेंडम, रूट सर्किल, ये जो होल डेप्थ है, टोटल डेप्थ में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। एग्जाम में फिगर दिया जाता है, उस पर लाइनिंग दी जाती है डायरेक्ट कि बताइए ये हिस्सा क्या है। एग्जाम में कोई डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है आपका। तो अभी तो आपने क्या देखा है, पी सर्किल डायमीटर आपने देख लिया, अडेंडम, डिडेंडम, वर्किंग डेप्थ, होल डेप्थ, और बीच का क्लियरेंस याद रखिएगा, ये क्लियरेंस है बीच का आपका। एक होता है व्यासी पिच बोलते हैं, या बोलते हैं इसको हम डायमेट्रिकल पिच। व्यासी पिच फार्मूले से निकाला जाती है। दांतों की संख्या में पिच सर्किल डायमीटर का जो व्यास होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम कि आज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। देखिए, हमने पढ़ा पिच क्या होती है, पिच सर्किल, होल डेप्थ, वर्किंग डेप्थ, अडेंडम,
अडेंडम एंड अडेंडम सर्किल भी है इसी के साथ में है ये, और रिडेंडम है, रिडेंडम सर्किल है आपका, फेस, फ्लैंक, टॉप लैंड, बॉटम लैंड है आपका। ये इतने पॉइंट को हमने बताया आपको। एक बार फिर दिखा देते हैं। ये आपका पिच सर्किल डायमीटर, पिच है आपका, ये दांतों की मोटाई है, दांतों के बीच का ये इसको पिच बोलते हैं। जैसे आपने बताया ना, परिधि में आप भाग दीजिए दांतों की संख्या से तो परिधि निकल आती है आपकी, ये निकल आएगी। ये ऊपरी हिस्सा आपका टॉप लैंड कहलाता है, निचला हिस्सा बॉटम लैंड है, ये आपका फेस है, और ये निचला हिस्सा आपका फ्लैंक कहा जाता है। हिस्सा देखिए कुछ है नहीं, टॉप लैंड को बॉटम लैंड से मिलाया गया है, पूरा एक ऐसे फेस होता है दांतों का। ऊपरी हिस्से को मात्र फेस बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। इन चीज़ों को डिजाइनिंग में ध्यान देते हैं, जब डिजाइनिंग करते हैं तब जनरल जान जाइए केवल क्या क्या इसको बोलते हैं हम। ये हो गया आपका। हाँ, यहाँ पर हमने ये बताया हुआ है, ई सर्किल को बोलते हैं बेस सर्किल। इन बेस सर्किल देखिए केवल इनवैल्यूड टाइप में होता है। जैसे गियर आपके कई टाइप में आते हैं तो उसमें डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें एक इनवैल्यूड टाइप का गियर होता है, उसमें केवल बेस सर्किल का यूज़ किया जाता है, अदर में नहीं। तो बेस सर्किल छोड़ दीजिए, इसको मानिए कि आप क्या इसको रूट सर्किल बोलते हैं या बोलते हैं हम डिडेंडम सर्किल, और बाहरी साइड वाले को बोलते हैं अडेंडम सर्किल। इंटरनल को जो ये बीच वाला हिस्सा है, जैसे कि हमने एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो एक सिंपल दिखागा खींचते हैं आप, तो ये गियर मान लीजिए कुछ ऐसे होगा आपका, एक अंदर होगा, ये पूरा टोटल ऐसे बनेगा, और ये बीच में आपके दांते बनेंगे। ठीक, तो ये इस वाले को हमने बताया है कि ये आपका क्या है, ये डिडेंडम सर्किल है, बाहर वाला अडेंडम सर्किल है। ये जो बीच का जो वाइट लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पिच सर्किल। और यहीं पर एक क्लियरेंस दिया जाता है, जैसे कि आपने बताया हुआ है कि जैसे दो दांतें जब मिलते हैं एक दूसरे में तो बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, नहीं तो चैटरिंग होने लगती है, रगड़ खाएंगे। तो क्लियरेंस देते हैं, तो एक अब क्लियरेंस देंगे तो कोई सर्किल दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन से। तो ये जो बीच का गैप होता है इसको हम क्लियरेंस बोलते हैं, और ये जो क्लियरेंस बनाने के लिए जो सर्किल दिया जाता है उसको हम क्लियरेंस सर्किल बोलते हैं। देखिए इसमें केवल टर्मिनोलॉजी है, कई इसके 10-11 पद जैसे कि हम बताए आपको। ये हैं आपके 10 पॉइंट है, ये 10 हैं, ये 10 पॉइंट है, आपको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके विषय में से गियर होते हैं कई टाइप के, तो कुछ गियर में इनको कहाँ कहाँ यूज करेंगे अगले क्लास में जब भी हम इसको अगला वीडियो बनाएंगे, यदि आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में बनाएंगे, तो उसमें आपको दिखाएंगे हम कि गियर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप नाम सुने होंगे, हैरिंग बोन गियर, हेलिकल गियर, वर्म एंड वर्म व्हील गियर, विभिन्न टाइप के होते हैं ना, स्पर गियर। अभी जैसे कि हम जो फिगर बनाए हुए थे अभी जो फिगर बना हुआ है, ये स्पर गियर का एक केवल स्पर गियर के 2 दांतों को हम दिखाए हुए हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो, कोई वीडियो अगला चाहते हो आप तो कमेंट करिए।